हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डीके क्लास 50। मैं दीपक राज और आप सबको क्वेश्चन नंबर 6 13.3 का सॉल्व करके इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। और एस्टीम वाइज करके मैं सारे के सारे क्वेश्चन डील करूंगा 13.3 का। ये 6 है, इसका 7। तो चलिए देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन क्या है, एक्चुअली क्या है क्वेश्चन की 100 surnames were randomly picked up from a local telephone direction, and the frequency distribution of the number of letters in the English alphabets in the surnames was obtained as follows. Determine the median number of letters in the surnames. Find the mean numbers of the letters in the surname. Also find the model size of the surnames. सबसे पहली बात इसमें हमें मीन डिफाइन करना है, मीडियन डिफाइन करना है और मॉड डिफाइन करना है। तो मीन करने का मतलब क्या है, सबसे पहले मैं मीन फाइंड करूंगा और तीनों को फाइंड करना है। सब मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ मीन। अभी जो फाइंड करेंगे वो यहाँ लिख देंगे, ठीक है। क्या कितना मीन निकाला, सबसे पहली बात ये बोल रहा है कि 100 surnames है जिसमें रेंडमली निकाला गया है और टेलीफोनिक डायरेक्शन के रूप में वो भी उनका रेंडमली पिक निकाला गया है, ठीक है। उसका जो फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी यहाँ पे दी गई है और नंबर्स ऑफ लेटर्स जो अल्फाबेटिकल है और उसको पहले इससे निकालना है मीडियन के रूप में, उसको फिर निकालना है मीन के रूप में और इसको निकालना है मॉड के रूप में। तो सबसे पहले मैं मीन के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे कि यहाँ पे रेंडमली निकाला गया तो पिक किया गया 1 to 4 के बीच सरनेम 6, लगभग 4 to 7 के बीच सरनेम 30, ठीक है। ऐसे करके 16 to 19 के बीच सरनेम 4। आई होप तो इसको मीन के रूप में इसको कैसे सॉल्व करेंगे ये देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग xi निकालेंगे, उसके बाद di कैसे निकालेंगे, उसमें नंबर सब टर्म ज्यादा ना हो, उसके बाद fi into di कर देंगे, ठीक है। fi into di। अब देखिए सबसे पहली बात कि ये क्या है, तो ये आपका f है, ठीक है। फिर क्या करेंगे, तो xi को निकालने के लिए क्या करते हैं हम, आपसे बहुत पहले जब मीन क्वेश्चन जब सॉल्व कर रहे थे तो हमने बताया था कि उसमें क्या आता है, तो अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। तो कहानी को मेरा मतलब है कि करके दिखाता हूं, 4 plus 1 डिवाइडेड बाय 2 415, 5 डिवाइडेड बाय 2 2.5 हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह करके यहाँ पे जितने भी दिए गए 4 1 4 7 7 10 10 13 13 16 16 19 यहाँ पे जो नंबर ऑफ लेटर दिए गए हैं उसको आपको सम करना है और कुछ डिवाइड करना है। तो एक निकला 2.5। उसी तरह दूसरा यदि हम निकालेंगे तो 7 और प्लस 4 11 अपॉन 2 11 अपॉन 2, तो 2 5 जा 10 और फिर 2 5 10 5.5 हो जाएगा। यहाँ पे लिख देंगे क्या 5.5, ठीक है। उसी प्रकार इसको निकालेंगे तो यहाँ पे निकल जाएगा 8.5। उसी प्रकार इसको सम करके डिवाइड करेंगे तो यहाँ निकल जाएगा 11.5, ठीक है। अब उसी प्रकार चेक कर लीजिए 10 10 20 23। अब जाहिर सी बात है 23 को 2 से तो हम करेंगे 2 में 1 2 फिर 2 1 2 2 5 10 11.5 ऑलरेडी बनेगा 11.5 639 और यहाँ पे 1.2 यहाँ पे 2 डिवाइडेड बाय 2 यहाँ पे 2 1 2 2 4 85 14.5 यहाँ पे 14.5 लिखेंगे। फिर इन दोनों को सम करेंगे 9.10 15 के 5 कैरी 1 1 1 3 यहाँ पे 35.2 यहाँ पे क्या होता है 2 1 2 और 2 7 14 2 5 10 17.5। चलिए क्या बोले थे, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2 करेंगे। लॉग था बेटा इसको चाहते तो मैं डायरेक्ट लिख सकता था बट सोचे कि आपको इंडिकेट कर रहे हैं आपको प्रॉब्लम ना है, इनको कर दो आपके माइंड में ना चले, ठीक है। अब DI निकालना है, DI निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, तो एक बार मैं निकाल के दिखाता हूँ। DI इक्वल टू होता है xi माइनस a। a निकालेंगे कैसे, e फॉर एज्यूमिंग, तो फ्रीक्वेंसी में देखेंगे सबसे बड़ा कौन है, आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं इंडिकेट कर दिया हूँ, ठीक है। तो अब मेरे कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे 8.5 है। अब दैट्स व्हाई यदि हम यहाँ पे 8.5 करते हैं माइनस और यहाँ पे xi कितना 2.5 है, यहाँ पे 2.5 5 5 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करके 0, क्योंकि नेगेटिव अधिक है पॉजिटिव कम है, 8 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करके कितना आ जाएगा 6, यहाँ पे -6.0। दैट्स व्हाई हम क्या लिखेंगे
-6.0 यहाँ पे लिख देंगे -6। अब देखिए उसी प्रकार इनको निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए अब यहाँ पे 2.5 को हटा देंगे, यहाँ पे क्या रख देंगे 5.5। जब यहाँ पे 5.5 करेंगे तो 5 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 0, 8 में से 5 गया 8 में से 5 गया 3 पॉइंट, यहाँ पे -3 हो जाएगा, यहाँ पे लिख देंगे -3। उसी प्रकार यहाँ पे हो जाएगा 0। अब आइए फिर यहाँ पे इसको हटाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 11.5 सॉरी 5.5 हो गया 0.11 में से 8 पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर का होगा तो क्या हो जाएगा 3, यहाँ पे 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे 14 है तो इस 11.5 को यहाँ पे पुट कर देंगे 14.5, यहाँ पे 14.5 है, इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5.0, 8 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 और यहाँ पे हो जाएगा कितना सॉरी 0.0, 14 में से 8 गया तो कितना आ जाएगा 6। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 10 में से 14, यहाँ 14 है 8 तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 6, यहाँ पे हो जाएगा आपका 6, यहाँ पे हो जाएगा आपका 9। ठीक है, अब देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा -6 में 6 मल्टीप्लाई करेंगे तो -36 हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव साइड है यहाँ पे -3 में 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा कितना, जाहिर सी बात आप देख सकते हो 30 में -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे -90 हो जाएगा। इसके यहाँ पे -90, 0 में 40 से 0, इसमें इसे 48 और 6 4 24, 9 4 36। अब देखिए इन सबको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा सिग्मा fi इक्वल टू कितना, अब इस सबको जोड़ेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 100। ठीक है, सबको सॉल्व करेंगे तो 100 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे सिग्मा fi इंटू डी आई इक्वल टू, इनको सम करेंगे क्योंकि सम क्या करता है सबसे पहले देखो ना, यहाँ पे नेगेटिव 36 है, यहाँ पॉजिटिव 36 है, कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे देखिए 8 8 4 यहाँ पर ऑफ कर लेते हैं, 8 8 to 10 8 to 10 10 to 12 2 carry 1 4 to 6 1 7 और यहाँ पे -90 प्लस माइनस होता है, यहाँ पे 10 to 8 10 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 8 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 8 में 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 1, क्योंकि ये कैरी दे दिया तो 8 8 पे 7 का 1 -18 हो जाएगा, यहाँ पे -18। अब जितना इधर ऑफ किए थे ये सबको इरेज करता है। अब देखिए, अब मेरे कहने का मतलब क्या है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है मीन इक्वल टू होता है क्या, मीन को हम लोग किसे डिनोट करते हैं तो यहाँ पे लिख देते हैं एक्स बार से इंडिकेट करते हैं। एक्चुअली मीन इक्वल टू का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए प्लस सिग्मा एफ आई इंटू डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ठीक है, और अब इसकी वैल्यू को पुट करेंगे। चलिए यहाँ पे लिखते हैं एक्स बार इंडिकेट कर रहा है इज इक्वल टू ए क्या था, एज्यूमिंग क्या था कि 8.53 यहाँ पे 8.5 इंडिकेट कर रहा है, पुट कर रहा है सॉरी, सिग्मा एफ आई एंड डी आई कितना है -18 अपॉन सिग्मा एफ आई कितनी है 100 है, यहाँ पे 100। ठीक है, अब देखिए करेंगे क्या हम लोग, सबसे पहली बात कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे 100 और 18 है, जब हम लोग 100 को 18 में डिवाइड करेंगे तो 0.0 यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे 100 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा 18.0 फिर यहाँ पे, तो इसी जब डिवाइड करेंगे तो हमें प्राप्त नंबर क्या होंगे, तो 8.5 प्लस माइनस 0.18। ओके, अब देखिए प्लस माइनस माइनस हो जाते 8.5 माइनस 0.18। अब देखिए यहाँ पे रफ कर रहे हैं 8.5 में 0.18 को सब्ट्रैक्ट करके यहाँ पर 10 में से 8 गया 2, 4 में से 1 गया 3 और यहाँ पे हो जाएगा कितना, यहाँ पे कैरी दिया गया तो 7.32। जाहिर सी बात है कि सबसे पहले 7.2 होगा क्या, नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे ये कैरी थोड़ा ना लिया गया, यहाँ पे 8.32, यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा 8.32। ये रफ किए थे, इरेज कर देना, यहाँ पे 8.32 क्या हो गया, इसका मीन निकल गया। यहाँ पे लिख देते हैं एक्स बार किसको इंडिकेट करते हैं, मीन को। देखिए यहाँ पे लिख देते हैं कितना है मीन इक्वल टू, यहाँ पे लिख दिया हूं 8 यहाँ पे 8.32 है 8.32। अब हम लोग को निकालना है मॉड और मीडियन को निकालना है, आइए देखते हैं हम लोग, आइए हम लोग मीडियन देखते हैं। मीडियन यहाँ पे लिख देते हैं
अभी मीडियन फाइंड करेंगे। देखिए ना, सबसे पहले बात कि मीडियन फाइंड करने के लिए और हम यहाँ पे कॉलम ले लें। ठीक है, यहाँ पे कॉम्बिनेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना है। देखिए कैसे निकालना है, आपको अच्छे से पता है कॉम्बिनेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं। यहाँ पे 6 है तो 6 में 30 में सॉल्व करेंगे तो 36, इसमें सॉल्व करेंगे तो 6 0 6 और 3 4 7, अब इसमें सॉल्व करेंगे तो 6 6 12 में 2 कैरी 1 7 1 8 1 9, अब इसमें सॉल्व करेंगे तो 96 में सॉल्व करेंगे 4 से तो 100। ठीक है, अब देखिए मीडियन का जो फॉर्मूला होता है, पहले मैं यहाँ लिख देता हूँ। मीडियन का जो फॉर्मूला होता है, मीडियन मीडियन इज इक्वल टू होता है n प्लस n बाई 2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। तो देखिए ना, हमें n भी पता करना है, n भी पता करना है, c भी पता करना है, f भी पता करना है और h भी मालूम करना है। कैसे करेंगे, तो देखिए फ्रीक्वेंसी सबसे बड़ा कौन है, 40 है, लिख देते हैं f इज इक्वल टू 40। n पता करना है, इसका लोअर लिमिट कितना है, 7 हो गया। अब इन दोनों के बीच का मतलब हाई लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर देते क्या होता है, इसका h निकल जाता है, कितना हो जाएगा 3। इसका प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, CF इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 36। और कुछ निकालना है क्या, नंबर ऑफ टर्म्स। इन दो सबको सॉल्व करेंगे तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने निकल जाएंगे, 100 हो गया। आइए अगले को पुट करते हैं। देखिए L की जगह पे 7 सॉरी L की जगह पे 7 है, 7 को पुट करेंगे यहाँ पे 7 प्लस n कितनी है 100 डिवाइडेड बाई 2 माइनस CF कितनी है 36 अपॉन f कितनी है 40 और s कितनी है s3 है। चलिए 2 में 100 से डिवाइड करेंगे तो आपको प्राप्त कितने होंगे 50। ठीक है, 2 5 जा 10। देखिए 100 में 2 से डिवाइड करेंगे 2 5 जा 10 एंड 0 50। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। अब देखिए 7 प्लस 50 माइनस 36 अपॉन 40 इंटू 3। 7 प्लस 50 में से 36 को माइनस कर 10 में 6 क्या 4, 10 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 और यहाँ पे हो जाएगा 4 में से 3 क्या 1। ठीक है, अब यहाँ पे अपॉन 40 ब्रैकेट है इंटू 3। ठीक है, तो 7 प्लस कटने वाला नहीं है तो इसमें इससे मल्टीप्लाई करेंगे 42 हो जाएगा और डिवाइडेड बाई 40 अपॉन 40। अब देखिए 40 में 42 से डिवाइड होगा तो क्या हो जाएगा, 40 में 42 से डिवाइड करते हैं तो 40 कैंसिल 0.0 एक और 0 तो पॉइंट देंगे 0 हो जाएगा, 0 देंगे 0 हो जाएगा। यहाँ पे 45 200, यहाँ पे क्या हो जाएगा 40 से 42 को डिवाइड करेंगे तो प्राप्त नंबर आपको कितना हो जाएगा, तो 1.05। ठीक है, अब क्या करेंगे 7 प्लस 1.05 को सम करेंगे तो 8.05 आपका क्या निकल जाएगा, मीडियन। लिख देते हैं मीडियन, क्या निकल गया 8.05 मीडियन निकल गया। ठीक है, तो मैं ऑलरेडी जो मीडियन निकला है यहाँ लिख देता हूँ 8.05। अब हमें निकालना क्या है, मॉड निकालना है। आइए हम लोग मॉड निकालते हैं, कैसे निकालेंगे, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, इन दोनों को यदि हम सॉल्व करते हैं तो 8.05। ठीक है, मीडियन निकल गया आपका। आइए मैं यहाँ लिख देता हूँ 8.05। अब हमें निकालना क्या है, मॉड निकालना है। ठीक है, इसके बाद हम मॉड निकालेंगे। देखिए मीन निकाल दिए, मीडियन निकाल दिए, अब हमें निकालना क्या है, मॉड। लिख भी देते हैं, मॉड की जो रहेगी आपको पुट कर देना है। देखिए कहने का मेरा मतलब क्या है कि इसको निकालते क्या है, निकालने से पहले मैं इसका फॉर्मूला लिखता हूँ। क्या होता है, मॉड इज इक्वल टू क्या होता है, तो देखिए मॉड इज इक्वल टू होता है क्या है, तो यहाँ पे L हो जाएगा प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2 इंटू F1 माइनस F0 माइनस F2। ठीक है, और इंटू H। देखिए सबसे पहली बात कि यहाँ पे निकालेंगे F1 कौन है, F0 कौन है, F2 कौन है। सबसे बड़ी जो फ्रीक्वेंसी होता है वो होता है आपका F1 हो गया, इसके ऊपर ठीक F0 होता है और इसके ठीक नीचे वाला F2 होता है। ठीक है, अब मेरी पढ़ने का मतलब क्या है, इसका लोअर लिमिट कितना है, तो L इज इक्वल टू इंडिकेट कर देते इसको 7। और आपको अच्छे से पता है कि H यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा ही गंदा हो गया है,
इसे बोलते हैं F1, इसके ठीक ऊपर वाले F0 और यहाँ पे F2। और x कैसे निकालते हैं, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस 10 में से 7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 3। ठीक है, और भी कुछ है इसको नहीं। अब देखिए क्या करेंगे, जहां पे जो वैल्यूज को पुट कर देंगे 7 x की जगह पे 7, और F1 कितनी है, F1 40 है, 40 माइनस F0 कितनी है 30 अपॉन 2 इंटू F1 कितनी है 40 माइनस F0 कितनी है 30 और F2 कितनी है 16 इंटू h कितनी है 3। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 7 प्लस 40 में 30 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10 हो जाएगा, अपॉन 2 में 40 से मल्टीप्लाई करेंगे 18 माइनस प्लस प्लस, तो यहाँ पर हो जाएगा 6, लेकिन इंडिकेट करते हैं साइन माइनस का 3 1 4 और यहाँ पे हो जाएगा 3। अब आप देख सकते हो कि 7 प्लस 10 अपॉन इन दोनों को प्लस, यहाँ प्लस या माइनस 10 में से 6 गया 4 और 7 में से 4 गया 3 और यहाँ पे इंटू 3 और आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए करेंगे क्या, तो इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो होगा क्या 7 10 इंटू 3 इक्वल टू 7 प्लस 30 अपॉन 34, यहाँ पे 34 में 30 से ये डिवाइड करेंगे तो 34 में 30 से डिवाइड करते हैं, 34 से 30 में डिवाइड करते हैं पॉइंट देंगे तो 0 हो जाएगा। और देखते हैं 5 4 20 0 का 2 5 से 15 2 17 34 2 ज्यादा करते हैं 2 4 से 8 2 4 से 2 3 से 6 68, ये भी नहीं 9 देते हैं 9 4 36 से 6 का 3 9 4 27 27 3 30 306 ज्यादा हो जाएगा 8 लेते हैं, फिर 8 लेंगे कितना 8 4 32 का 2 का 3 8 3 24 24 25 26 27 272 यहाँ हो जाएगा 272, यहाँ हो जाएगा 8। ठीक है, 10 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 8, 9 में से 7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 और ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पॉइंट 0 2 80, फिर यहाँ पे 8 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 272, 10 में से 2 गया 8 और ये कैंसिल हो जाएगा, फिर ये कैंसिल हो जाएगा, पॉइंट है तो 0, फिर ऐसे ही बढ़ते ही जाएगा। ठीक है, तो कहने को लगातार बढ़ते ही जा रहा है, तो कहने का सेंस क्या है, यहाँ पे हम क्या करेंगे इसको डिवाइड करेंगे तो इसी से क्रॉस करेंगे तो 7 प्लस 0.88 आएगा अप्रॉक्स, इनको सॉल्व करेंगे तो 7.88 आपका मोड निकल गया। तो यहाँ पे लिख भी देते हैं कि मोड कितना निकल गया 7.88। ठीक है 7.88, क्योंकि एक बार पॉइंट दिए थे यहाँ पे मैंने 0.300 का 7.88 अप्रॉक्स है, क्योंकि ये आगे बढ़ते ही जाएगा। ठीक है, ये रफ तक मैं सीरीज कर देता हूँ। देखिए ना हमने इस तरीके से क्या किया, मीन को भी फाइंड किया, मीडियन को भी फाइंड किया और मोड को भी फाइंड किया। आप देख सकते हैं मैं सबको एक करके इंडिकेट किया हूँ। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7।